दोस्तों 4 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में गिबली जिबली का ट्रेंड छाया हुआ था, लेकिन कुछ अभी सोर्स से पता चल रहा है कि गिबली जो है एक स्कैम है। गिबली जिबली जो भी नाम दे दो मेरे भाई, ये एक स्कैम चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं गिबली जिबली के चक्कर में आपकी कोई फिरकी ले रहा हो? क्योंकि ऐसा है कि भाई इसके चक्कर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपका, क्योंकि जो आपने डेटा डाला है किसी एप्लीकेशन पे, किसी वेबसाइट पे जाकर के जिबली इमेज क्रिएट करने के लिए, तो वो तो आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में तो लोग घबरा जैसे गए हैं कि करें तो क्या करें यार, अब तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं जो इसका ओरिजिनल क्रिएटर है, गिबली का जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, एआई का टूल आया है गिबली जिबली क्रिएट करने का, इससे तो नुकसान ही है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये भाई एक स्कैम है, इससे बचो मेरे भाई। तो कई सारे लोग पहले बोले कि ऐसे ऐसे इमेज बना लो, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जा करके बना लीजिए। इनफैक्ट मैंने भी बनाई थी, काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्यार मिला। लेकिन यही है कि काफ़ी सारे लोगों ने बताया और लोगों ने उसको फ़ायदा उठाया, ट्रेंड चला हुआ है। अभी कुछ लोग मान रहे हैं कि आउटडेटेड जा रहा है, मतलब अब जो है उस पर व्यूज़ भी नहीं ढंग से आ रहे हैं। तो लोग क्योंकि स्कैम के चक्कर में डर गए हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन उठाते हुए सब घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं यार कहीं डेटा लीक हो जाए, अगर इस तरह का मैं डेटा अपलोड करता हूँ कहीं जिबली इमेज करने के लिए। तो ऐसे में करे तो करे क्या, अब प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है भाई, ध्यान से देखना कि ये वास्तव में स्कैम चल रहा है गिबली का, या कोई अपना भ्रम है, या कोई ऐसे व्यूज क्रिएट करने का एक तरीका ढूंढा है किसी ने। तो भाई आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई गिबली जिबली जो इमेज है, तो इसको बनाने से आपका नुकसान है या नहीं है, तो आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कहां से बनाना चाहिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों ऐसा है जैसे आप सोच रहे हो कि जो गिबली जिबली है, हो सकता है पीछे से कोई स्कैम चल रहा हो, वास्तव में भी हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि स्कैम नहीं है, या ये भी नहीं कहूंगा कि स्कैम है, ठीक है। तो बस ये कहना चाहूंगा कि आप समझो मेरी बात कि यहाँ पर जो आप कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं भाई, ये एक टेक्नोलॉजी है, एआई का टूल जब ये यूज कर लो इमेज से कोई गिबली जिबली इमेज क्रिएट करने का, तो लोगों को जो शौकिया तौर पे मज़ा भी आ रहा है, मज़े मज़े में लोग क्रिएट कर रहे हैं। और उसको चलन अभी बहुत पहले से, देखो चलन आउट ऑफ कंट्री कहीं भी पहले से था, लेकिन इंडिया में अभी चलन 4-5 दिन पहले ही आया है। तो ये जो ट्रेंड बना गिबली जिबली क्रिएट करने का, तो लोगों को शौकिया लगा कि यार ये काफ़ी अच्छा यूनिक लग रहा है। तो जब ये कोई ट्रेंड चलता है भाई, तो उसके कुछ मायने हो सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है या यूजफुल भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मज़े मज़े में लोग क्रिएट कर गए। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं इमेज को जिबली इमेज क्रिएट करने में, तो आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं बिल्ड करना चाहिए एकदम से कि यार इससे जाकर क्रिएट कर लें, और आपको डिनाई भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म की एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती है, उसको टर्म्स यूज होते हैं कैसे यूज करना है कैसे। लेकिन क्या हम लोग उस पॉलिसी को रीड करते हैं, क्या हम पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई आपको ऐसे किसी के कह देने से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉलिसी एंड प्राइवेसी बना हुआ है। तो आप उसको दिमाग में रखो कि आपको ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उस पर काम करेंगे, काफ़ी बेटर होगा। हालांकि अब सवाल यह बनता है कि अब जो गिबली जिबली इमेज जो बन रही है, तो उससे जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मेरे भाई। उसको नुकसान तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो कला है, उसकी जो आर्टिज्म है, उसको लोग छोड़ करके अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फटाफट अपनी बना लेंगे काम, जो एआई का टूल इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब इसके पीछे से कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं भाई उसका नुकसान नहीं है, इससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे ओरिजिनल आर्टिस्ट इसका है कौन, गिबली जिबली का जो भी है। अब जैसे ही चलन में आया, जैसे प्रचलन में आया, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उसका तो नेम फेम आगे बढ़ रहा है, इनफैक्ट उसका तो फायदा ही होने वाला है। और मैं बता दूं, जितने भी अभी कुछ दिनों के अंदर एआई टूल आए हैं इस तरह के गिबली जिबली इमेज क्रिएट करने के लिए, वो तो बहुत अच्छी प्रॉफिट में चले गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी गिबली इमेज क्रिएट की जा रही है, तो उनका प्रॉफिट बहुत बड़ा इन्फैक्ट हो गया है। और जब भी कोई टूल आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो इंसान की एफर्ट को कम करने के लिए आता है, आपकी मेहनत को कम करने के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं तो फायदा तो है ही है। लेकिन अब कुछ लोगों को दर्द भी होगा कि यार इसका जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, जो लोग इसका आर्टिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो बनाते हैं, उनको एक
झटका लग सकता है, झटका तो लगेगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस काम को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है और एफर्ट कम करने के लिए किया जा रहा है, साथ ही साथ कम बजट के साथ उसको क्रिएट करने की बात हो रही है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप कॉपी राइटिंग करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप थंबनेल बनाने का काम कर रहे हो, एआई के थ्रू बनवा सकते हो, आप जो है कोई बुक लिखने का काम करते हो, कोई भी काम करा रहे हो, इनफैक्ट वहाँ पर जो काम करने वाला है, जो उसका ऑथराइज्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी तो जा रही है। लेकिन अगर आप एआई को नहीं समझोगे तो भाई आप पीछे भी रह जाएंगे, क्योंकि अब ज़माना एआई का ही आने वाला है आगे आने वाले समय में। तो ब्लाइंडली टेस्ट नहीं करना है, लेकिन चीज़ों को समझ करके देख करके ही आगे बढ़ना है, मैं ये कहूँगा। लेकिन इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे, काफ़ी अच्छा होगा। तो जो जिबली गिबली चल रहा है ना कि स्कैम चल रहा है, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि यार अपना तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो डेटा चला गया फलाने के पास, वो तो ऐसा कुछ नहीं भाई। नेता अभिनेता, बड़े बड़े मजदूर, मंत्री लोग तक की इसको इस्तेमाल करके अपना सब कुछ डाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये सबका सब कुछ। मेरे भाई जब कोई क्राइम करता है तो उसको उसका पनिशमेंट भी मिलता है। अगर आपका कोई डेटा लीक हुआ है, आपके साथ कोई क्राइम हो भी जाता है, तो उसको सामने वाले को पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हर एक चीज़ का प्राइवेसी एंड पॉलिसी होता है, तो इसमें हर एक कोई इन्वॉल्व है, नेता अभिनेता या जो कोई कह लो, हर किसी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक बात बता रहा हूँ। तो एक अंदर से सोचो कि यार हर कोई इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और हर एक चीज़ का प्राइवेसी एंड पॉलिसी है। तो कोई चीज़ अगर बनी है तो किसी यूज के लिए बनी है, लेकिन उनको सही तरीके से यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, फेयर यूज। कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहीं से करें, कोई ऐसी वेबसाइट से जाके ना बना लें जो शायद अभी नई नई क्रिएट हुई है, हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है। तो चीज़ों को ध्यान में रख के करें, काफ़ी अच्छा होगा। बाकी कोई चीज़ खराब नहीं है, सब यूजफुल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगा काफ़ी सारे लोग उस पर बोल रहे हैं कि स्कैम चल रहा है। भाई स्कैम मैं बोलूँगा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस इतना ही करना चाहूँगा, ब्लाइंडली टेस्ट नहीं करना है। और सारे लोग इसको इस्तेमाल किए हैं, कोई ऐसा कोई बचा नहीं होगा। जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा है, आई थिंक सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। और अब जब लोग वीडियो बना रहे हैं एआई से, अपना चैट जीपीटी से या जो भी है उनका इस्तेमाल करके गिबली इमेज बनाने के लिए, तो व्यूज़ कम आना स्टार्ट हो गया है। तो एक आउटडेटेड ट्रेंड नजर आ रहा है, तो उन लोगों का व्यूज कम आ रहा है, तो भाई कुछ ऐसा बनाओ कि लोग डर जाए थोड़ा सा और व्यूज क्रिएट करते हैं। कुछ व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और ट्रेंड इज अ फ्रेंड बोला जाता है। तो वही चीज़ है, लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मैंने सोचा कि जब एक गंगा बही रही तो हमने भी हाथ धो लेते हैं, राइट। तो जब हमने एक सोचा इस तरह का कुछ फ़ायदा अगर मिलता है, आप लोगों को इसकी जानकारी भी हो जाती है कि कोई स्कैम, आप डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं कि मोबाइल उठाते ही भैया इतना भारी हो जाए कि अब तो कहीं ना कहीं डेटा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। तो आप टेंशन मत लो, आप आराम से चीज़ों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। और वही है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोग फैला रहे थे कि स्कैम चल रहा है, सब कुछ नहीं मेरे भाई, आप डरो नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या सही है क्या गलत है, किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है। तो सब कुछ फेयर यूज में काम हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करना, लाइक करना, और कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखें तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।